दोस्तों आदाब, मैं हूं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी क्रिएशंस हैं, जितनी भी संरचना है ईश्वर परमपिता निरंकारी की, रब की, उस सब में हर एक चीज का कोई ना कोई महत्व है। जमीन से आसमान तक, जर्रे से पहाड़ तक और चींटी से फरिश्ते तक। दोस्तों, आप जानते हैं हर वर्ष 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या है, तो इस संबंध में बात करने के लिए हमारे पास हमारे ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हम उनसे समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं और इसको इकोलॉजिकली बैलेंस्ड रखने के लिए किस किस्म के स्टेप्स जो है वो हम सब लोगों को यानी मानव जाति को उठाने होंगे। डॉक्टर इश्मी हुसैन, आपका स्वागत है। शुक्रिया। डॉक्टर इश्मी हुसैन, हम अपने दर्शकों के लिए आपसे ये समझना चाहते हैं, चूंकि इंटरनेशनल डे आप बायोडाइवर्सिटी का कल मनाने जा रहे हैं, 22 मई को होता है। हर साल इस पर अलग अलग टॉपिक्स होते हैं और इसको इंटरनेशनल डे क्यों मनाया गया है और बायोडाइवर्सिटी क्या है, और आसान अंदाज में आप कैसे हमारे दर्शकों को ये बात समझा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि बायोडाइवर्सिटी हर वो जानदार चीज है जो हमारे चारों तरफ है, उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये पेड़ पौधे हैं, ये जानवर हैं, ये जितनी भी जानदार चीजें हैं वो सब बायोडाइवर्सिटी हैं। और ये हम लोग जो बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं, इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है अवेयरनेस फैलाना। आप जानते हैं कि जब तक हम लोगों में जागरूकता नहीं होगी, अगर हम लोग नहीं जानते होंगे कि हमारे आसपास क्या घटना हो रही है, इस घटना का हमारे ऊपर क्या दुष्प्रभाव है और इस घटना के लिए हम कैसे अपने आप को तैयार करें कि हमारा जो आगे आने वाला फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो सेफ रह पाए। इसीलिए यूनाइटेड नेशन में बहुत सारे दिवस पूरी साल मनाए जाते हैं और हर दिवस में एक हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम सोचें, समझें और इसके लिए हम लोग और ज़्यादा प्लेज करें कि हम कैसे इसको बचा सकते हैं। जैसे जो इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, ये 1993 से शुरू किया गया और पिछले 20 सालों में हम लोगों यूनाइटेड नेशन ने कहा कि ये डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है। इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि हमारे चारों तरफ जो बायोडाइवर्सिटी थी वो बड़ी तेजी से ख़त्म हो रही थी, और अगर वो ख़त्म हो रही है और उसके बारे में आम नागरिक को नहीं मालूम है उसको क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, उसके ऊपर वो कैसे हेल्प कर सकता है, तो इस सब के बारे में कोई लोगों को समझ नहीं थी। और इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी के तहत लोगों को ये समझाया गया। हर साल हम लोग ये मनाते हैं। इस साल का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशंस आर इन नेचर। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जो भी परेशानी हो रही है तो वो उसका सॉल्यूशन हमारे नेचर में ही है। पिछले साल का जो हमारा टॉपिक था और जो थीम था बायोडाइवर्सिटी का, वो था कि बायोडाइवर्सिटी से ही हमें खाना मिलता है और यही हमारा हेल्थ है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर पेड़ पौधे हम लगाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारी जो पर्यावरण है वो साफ सुथरा होगा, और जो हमारा खाना है, जो कि हम बहुत सारी फसलें, बहुत सारे फल और फ्रूट जो मिलते हैं, हमें सब्जियां मिलती हैं, वो बायोडाइवर्सिटी से मिलती हैं। उससे पहले जो हमारा जो थीम था 2017 में, वो ये था कि बायोडाइवर्सिटी एंड द सस्टेनेबल टूरिज्म। आप देखिए कि दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं कि वहाँ पर कोई बड़ी बिल्डिंग है, कोई बड़े मुजस्समे नहीं बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पर लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि वहाँ का देखने से लोगों को अच्छा लगता है, वहाँ की सीनरी, वहाँ के पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं। इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी और वाटर करके एक थीम था 2013 में, क्योंकि हमारे पानी की जो कमी हो रही है, और पानी और बायोडाइवर्सिटी ये आपस में रिलेटेड है। अच्छा डॉक्टर इश्मी, ये बायोडाइवर्सिटी में इंसान जो है वो अपना रोल नेगेटिव प्ले कर रहा है या पॉजिटिव इन करंट सिनेरियो? देखिए, जब से ह्यूमन काइंड को समझ आई, जब से हम लोगों ने आग का आविष्कार किया, फिर हमने पहिए का आविष्कार किया, और जितना भी हमारा कहना चाहिए जो डेवलपमेंट हो रहा है, उससे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ही आ रहा है। तो पिछले 300 सालों में जो हमने विकास किया है, वो विकास इतना आसान नहीं है। उसके बदले हमने बहुत सारे जंगलों को खो दिया, हमने बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी खत्म कर दी। अभी आपने सुना होगा कि अमेजन के जंगलों में आग लगी हुई थी, और वो जो अमेजन की जंगल है वो इस धरती के लंग्स कहे जाते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि हमने अपने विकास करने के लिए बहुत सारे जो वाटर बॉडीज हैं हमारे चारों तरफ, हमने उन वाटर बॉडीज को खत्म कर दिया।
उनकी जगह बिल्डिंग्स बना दी। तो हम देखते हैं कि जब बरसात होती है और हमारे यहाँ बाढ़ आ जाती है, तो जो वाटर बॉडीज होते हैं वो हमारी जो धरती है उसके किडनी होते हैं, ये गंदे पानी को साफ करते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये दो एग्जाम्पल जो मैंने दिए, लंग्स के और किडनी के, हमारे जिंदा रहने के लिए किडनी और लंग्स कितने जरूरी है। डॉक्टर, इसमें एक चीज जहन में ये आती है कि जो इस वक्त महामारियों का सिलसिला एक के बाद दूसरा चला आ रहा है पिछले एक सेंचुरी में, और हमने ये देखा है कि 100 साल के भीतर, पिछले 100 साल के भीतर, यानी एक सेंचुरी में एक के बाद दूसरी महामारी आती रही है, और जिसको हम अलग अलग नामों से जानते रहे हैं। इन करंट सिनेरियो में जो कोविड-19 है, ये भी एक महामारी है और बड़ी महामारी है। इसमें बहुत ज्यादा परेशानी खुद कुल मिला के इंसानियत को बहुत ज्यादा है, और बायोडाइवर्सिटी इम्बैलेंस्ड भी है। पता नहीं बैलेंस्ड है या इम्बैलेंस्ड है, तो आप ही बताएंगे, साइंटिस्ट ही बता सकते हैं। तो अभी इन करंट सिनेरियो कोविड-19 को क्या इस बायोडाइवर्सिटी के साथ आप जोड़ सकते हैं? बिल्कुल हम जोड़ सकते हैं। आप देखिए कि जो ये कोरोना 19 जो वायरस आया, ये एक बेसिकली जानवरों में पाए जाने वाला वायरस कोविड-19 और जूनोसिस करके एक प्रोसेस होता है जिसमें जो बीमारियां जानवरों में होती हैं वो इंसानों में आ जाती हैं। अब आप बहुत सीधा से समझिए कि आपने बहुत सारे जंगल काटे, जिसकी वजह से जहाँ पे जानवर रहते थे, पेड़ पौधे थे, वहां पर आपने शहर बना दिए, वहां पे आपने और काम करना शुरू। दूसरा आपने क्या किया कि जो जानवर खाने के लिए हमारे बहुत सारे मजहबों ने, बहुत सारे जो हमारे बिलीव है उसके लिहाज से अलाउ नहीं है, हमने उन जानवरों को खाना शुरू कर दिया, उनका इलीगल हमने रखना शुरू कर दिया, और उन जानवरों से जो वाइल्ड लाइफ की हमने ट्रेडिंग शुरू कर दी। तो उन वाइल्ड लाइफ से ये जानवर, जो बीमारी थी जानवरों से इंसानों में आ गई। ऐसा माना जा रहा है जैसे रिसर्च अभी दिखा रही है, अभी ये और कंफर्म होना बाकी है कि ऐसा मानते हैं कि ये चमगादड़ों से या कुछ ऐसे जानवर हैं, उनसे ये कोरोना वायरस जंप होकर ह्यूमंस में आया, और ह्यूमंस में इन्फेक्शन ऐसा हुआ कि जिसका अभी तक हमारे पास इलाज नहीं है। दुनिया भर में तकरीबन 50 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और बहुत सारे लोग मर चुके हैं। तो स्वाइन फ्लू था वो जाहिर सी बात है स्वाइन से आया था। इसी प्रकार से आपने नेपा वायरस आया था, वो चमगादड़ों से आया था। बर्ड फ्लू वायरस था, वो चिड़ियों से आया था। तो ये सब दर्शाते हैं कि ये बीमारियां जानवरों में होती थी, जानवर जंगल में रहा करते थे, वो इंसानों के टच में नहीं आ पाते थे, इंसान उनको खाते नहीं थे इस तरह से जो आजकल वाइल्ड लाइफ और जो मार्केट डेवलप हो गई है। तो अभी देखिए कि सीबीडी ने इन सब वाइल्ड लाइफ ट्रेड्स को बैन करने के लिए मुहिम चला रखा है। भारत सरकार के भी बहुत सारे नियम है जिसमें आप लोग वाइल्ड लाइफ का ट्रेड नहीं कर सकते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1972 है, उसके लिहाज से आप जानवरों को मार नहीं सकते, शिकार नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें सरकार के तौर पर और ग्लोबल तौर पर हो रही हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। और जब हम बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं तो लोगों को जागरूकता फैलाते हैं, बताते हैं कि भाई आपने ये नुकसान पहुंचाया, इसी की वजह से आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आपने चूंकि जिक्र किया अब उन जानवरों के खाने का जिसको इंसान खा रहा है, जिसके लिए जो है वो परमिशन नहीं है नेचर की तरफ से, तो एक इस पर शोध आया था, एक रिसर्च था कि जो जानवर जो है वो ज़िबा करके खाए जाते हैं या खाए जाने चाहिए, या कि जिनकी इजाज़त ज़िबा करके खाने की है, उनका जो ब्लड है वो पूरा निकाल दिया जाए, तो फिर उसके बाद उनके अंदर की जो बीमारियां हैं वो ब्लड के साथ निकल जाती हैं, क्योंकि बीमारियां ब्लड में होती हैं आमतौर पे। तो इस पर थोड़ा सा आप अगर हमारे दर्शकों को बता सकें कि अगर हम कोई चीज़ हलाल करके खाते हैं, वो ख़ास तौर से जिनको हलाल किया गया है कुदरती तौर पर, एक तरीका उसका झटका जिसको कहा जाता है वो होता है, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस करते हुए और बायोडाइवर्सिटी से जोड़ते हुए आप उसको कैसे देखते हैं एज साइंटिस्ट? देखिए, जो हलाल चीजें हैं तो जाहिर सी बात है ये हमारे खाने के लिए बनाई वो चीजें हैं जिनको हम हलाल करते हैं या उनको ज़िबा करके खाते हैं। तो जाहिर सी बात है आप अगर बीमार होते हैं तो सबसे पहले आपकी बीमारी चेक करने के लिए क्या होता है कि आपका ब्लड की टेस्टिंग होती है, और उसमें सबसे पहले इन्फेक्शन आता है। अगर वहाँ पे इन्फेक्शन है फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। जब हम जानवर को ज़िबा करते हैं तो ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है, ये ग्लोबली बहुत सारी पब्लिश रिसर्च है कि जब हम हलाल करते हैं जानवरों को तो उनके अंदर से बहुत सारी बीमारियां ब्लड के थ्रू निकल जाती हैं। दूसरा जो हलाल के प्रोटोकॉल्स हैं उसमें यह है कि जानवर बीमार ना हो, जानवर अपनी जगह पर चला के लाया गया हो, और वो जो जानवर हो वो ये भी है कि वो दूध देने वाला जानवर ना हो,
तो अब आप समझिए जब ये प्रोटोकॉल बनाए गए तो इसमें साइंटिफिक चीज़ों का भी ध्यान दिया गया, इसमें सोशल चीज़ों का भी, कि अगर दूध देती हुई बकरी या भैंस को आप ज़िबा करके खाते हैं तो जाहिर सी बात है उसके बच्चे, अगर वो दूध दे रही है तो उससे एक इकोनॉमी है, तो उस इकोनॉमी को लॉस होगा। अगर कोई चुरा के किसी जानवर को काटता है तो जाहिर सी बात है किसी का आप रोजगार खत्म कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हलाल के प्रोटोकॉल में आती हैं। हलाल का खाली मतलब ये नहीं होता कि आपने उसको छुरी से धीरे धीरे काटा। दूसरा जो आपने क्वेश्चन कहा कि बायोडाइवर्सिटी का इससे क्या रिलेटेड है, तो ईश्वर ने हमें खाने के लिए जो चीज़ें दी हैं वो जाहिर सी बात है वो हमारी हेल्थ को, हमारी बॉडी में प्रोटीन और अमीनो एसिड्स की बहुत ज़रूरत होती है। हम जो सब्जियां खाते हैं उससे हमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं, लेकिन 9 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं उसके लिए हमें जो मीट है, जो मांस है, उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, उसमें आपके ग्रेन्स भी होना चाहिए, तभी आप हेल्दी रह पाते हैं। और बायोडाइवर्सिटी हमें इन सब चीज़ों को देती है, इसलिए हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू डॉक्टर इश्मी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट मालूमात हमारे दर्शकों को पहुंचाई और दी, और हम आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि आपके माध्यम से दी गई ये तमाम मालूमात हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी और लोग अपने सराउंडिंग में बायोडाइवर्सिटी को बैलेंस रखने में आपकी बातों पर ध्यान देते हुए अपनी पूरी कोशिश करेंगे और पूरी भूमिका को निभाने का भी प्रयत्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इश्मी, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।